हेलो एवरीवन। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल यानी कि ट्यूसडे के दिन हम किस तरह से अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे और कैसे ट्रेड लेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है जो 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले कम से कम 6 से 7 दिन हो गए जो कॉन्टिन्यूअस 6 से 7 ट्रेडिंग डे की बात करूँ तो उस तरह से ये बुलिश मोड में है। अगर ये मूवमेंट बुलिशनेस का आगे भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा उस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा लेवल क्या होगा और हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और कहाँ पे हमारा एंट्री होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखो तो हमें एक फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करना होगा जिसमें हम फिबोनाची ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। फिब इस एक्सटेंशन को हमने अप्लाई किया तो आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है जो लेवल 0.61% का है। और ये 0.61% का लेवल कहाँ पे आ रहा है उसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स चेकआउट करेंगे तो जो 0.61% का लेवल है वो आपका लगभग 20,000 से थोड़ा ऊपर नियर अबाउट, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वो रहा पॉइंट आपका 20,046 आ रहा है ये, जो कि 0.61 का है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो आप ये देख सकते हैं इजीली कि जो है 20,046 या आप राउंड फिगर में 50 ले सकते हैं। जहां पे निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है 20,000 एक हाई बनाया था और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट्स जो निकल के आ रहा है 0.61% का वो 20,048 या 20,050 आप राउंड फिगर ले सकते हैं एक्सटेंशन के से जो लेवल फाइंड आउट हुआ है। दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हम ये तो फाइंड आउट कर चुके कि हमारा नेक्स्ट लेवल ये होगा। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है 20,285 ये नेक्स्ट लेवल जो है फ्रेंड्स ये निकल के आ रहा है 20,285। अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये है हमारा 20,285। इस तरह से दो लेवल निकल के आ रहे हैं जो आ सकते हैं, लेकिन क्या ये मूवमेंट जारी रहेगा या क्या ये यहाँ से फॉल डाउन होने वाला है। अब आइए आप लोग उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट जो है बुलिश मोड में कई ट्रेडिंग सेशन से ये चलते चलते यहाँ 20,000 को आज क्रॉस किया है, लेकिन क्लोजिंग 20,000 के नीचे ही दिया है। और फिबोनाची एक्सटेंशन के सहारे लेवल भी हमने जो निकाला वो इस तरह से निकला जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया। अब हम बात करते हैं आगे के लिए कि एग्जैक्टली हमारी एंट्री क्या होगी और कैसे हम अपना पोजीशन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें लेवल दूसरा फाइंड आउट करना होगा और वो देखिए लेवल क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सहारे हम फाइंड आउट अब करेंगे। और यहाँ से अगर मैं नीचे से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा निकल करके आ रहा है 0.23% का लेवल, वो 0.23% का लेवल यहाँ पे है दोस्तों, जो कि लगभग 19,900 के आसपास है। अगर 0.23 की बात करूँ मैं तो ये 19,200 के आसपास शो कर रहा है। ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और ये अब विजिबल है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग 19,900 या 850 के आसपास निकल के आ रहा है 0.23% का। तो ये जो है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट आगे निकल तो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो कि आगे निकल चुका है। दूसरा ये कि अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन डेटा को रीड करने के बाद से वहां पे जो हमारे को सब मिला है, पूरा डिटेल पूरा एनालिसिस मिला है, वो हमारा ये दिखा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट अभी बुलिश मूवमेंट में ही रहने वाला है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरह से हमारा एंट्री होगा निफ्टी के अंदर में, जो कि कल जो हमें ट्रेड लेना है। तो उसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखना कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का। तो वो देखिए वो ऐसे कुछ निकला। यहाँ से हम फिर एक लेवल्स अपने फाइंड करना चाहें तो वो हमारा 0.23% आ रहा है 19,959 या 960 आप कह लीजिए। ये
19,000 19,005 ये लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 0.23% का। 19,959 के आसपास आया है, या 960 आप मान के चलें, तो यहाँ पे है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट जो है काफ़ी बुलिश मूवमेंट देने के बाद से 5-5 मिनट के अंदर का 2 कैंडल सिर्फ बियरिश बनाया है और बाकी सारा ही बुलिश मूवमेंट दिया है। तो ये आप ध्यान रखना कि कल मार्केट बुलिश तो रहेगा, लेकिन पहले जो है थोड़े सेलर्स को यहाँ से एग्जिट करने के बाद से फिर उसके बाद यहाँ से देन वो आगे मूवमेंट करेगा। सो इसमें फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एंट्री करें और क्या करें। तो उस पर हम ये देखेंगे कि पहले मार्केट की ओपनिंग कहाँ मिल रही है। अगर मार्केट सपोज दैट कि कहीं यहाँ ओपन होता है या कहीं यहाँ ओपन होता है, या मान के चलिए कि कहीं 19,975 या 970 के आसपास ओपन होता है, मीन्स 0.23% को ब्रेक नहीं करे, अगर 0.23% का सपोर्ट लेते हुए आगे निकलता है, तो ये दोस्तों कंप्लीट जो है फिबोनाची एक्सटेंशन से अभी अभी मैंने लेवल निकाला था रिट्रेसमेंट के सहारे, एक्सटेंशन के सहारे। सो आप लोग ये देख सकते हो कि जो हमारा लेवल निकला था ये पहला 20,046 और उसके बाद दूसरा जो निकला था 20,285। ये 285 अगर ये आगे रैली मूव करता है तो ये 20,285 तक भी जा सकता है 1-2 दिन के अंदर में। सो ऑप्शन डेटा के सहारे जो रीडिंग मिली है उसमें हमें ये तो पता चल गया है दोस्तों कि ये मार्केट जो है कल ऊपर की तरफ ही मूव करने वाला है, लेकिन पहले कुछ बायर्स को यहाँ से रिमूव करने के बाद से ये मूव करेगा। तो दोस्तों इसमें हमें कॉल ऑप्शन में ही रहना है, लेकिन पहले हमें कुछ वेट एंड वॉच करना है कि पहले बायर्स निकल जाएं ऊपर के। अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है या कुछ थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देता है तो, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपनिंग दे, कुछ यहाँ पे ओपन दे कुछ यहाँ पे ओपन दे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे बेयरिश मोड में नहीं आएगा और हो सकता है कि 19,960 या 19,950 के आसपास यहाँ से ही ये टर्न करके फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे को इसमें चाहे वो फ्लैट ओपनिंग दे या चाहे वो गैप अप ओपनिंग दे। अब गैप अप में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ पे, तो थोड़ा मार्केट पहले नीचे की तरफ मूव करेगा और मूव करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे मूवमेंट दे सकता है। सो दोस्तों ये तीनों केस में हमारे को कॉल पे ही फोकस करना है। शुरू के 5-10 मिनट 15 मिनट वेट एंड वॉच करने के बाद से हम अपना पोजीशन बनाएंगे। तो ये तो रहा फ्रेंड्स जो हमारा निफ्टी का रहा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। तो बैंक निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड करेंगे उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे जो कि चार्ट जो ओपन हो रहा है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। सो ये चार्ट यहाँ पे फिर से 1 डे का चार्ट ओपन करते हैं फ्रेंड्स, और 1 डे के चार्ट में आप लोग इजिली देख सकते हो कि 1 डे के चार्ट में मार्केट कॉन्टिन्यूअस 3 दिन से ऊपर ही ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर ही ऊपर मूव कर रहा है यहाँ पे, और ये मार्केट काफ़ी बुलिश मोड में है। लेकिन आज जैसे आपने देखा कि मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, लगभग 400-450 पॉइंट के आसपास ही मूवमेंट दिया है। तो ये जो 3 दिन की रैली कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, ये रैली को ध्यान में रखते हुए और डेटा एनालिसिस जो ऑप्शन डेटा है उसको रीड करने के बाद से ये कंक्लूजन मिला है फ्रेंड्स कि अभी भी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ये कम से कम आप मान के चलिए कि ये लेवल 46,200 या 300 तक अभी ये रैली बना रहेगा। सो इसके लिए हम एक बार फिर से लेवल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो लेवल्स पे आप लोग फोकस कीजिए कि किस तरह से लेवल्स आ रहे हैं, और ये देखिए फिबोनाची के सहारे, फिबोनाची एक्सटेंशन के सहारे जो निकल रहा है वो देखो दोस्तों। यहाँ पे 1 डे के अंदर में मैं बात करना चाहता हूँ तो ये 0.61% को ऑलरेडी सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर मूव कर चुका है। ये जो हाईलाइटेड है आप इस पे फोकस करना कि ये 0.61% यानी कि 45,297 या 45,300 आप राउंड फिगर ले लीजिए, इसका सपोर्ट लेकर के आज मार्केट दिन भर ऊपर ही रहा है और क्लोजिंग भी ऊपर ही दिया है। ये 0.61% का सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से पूरी गुंजाइश है फ्रेंड्स कि 1 डे की चार्ट में बात करें तो ये कम से कम अभी 45,741 या उसके ऊपर अगर निकलने की बात करें तो 46,086
ये 2 लेवल अभी हैं जो अभी निकल के आने चाहिए कल परसों के अंदर में या इस हफ्ते के अंदर। सो दोस्तों आइए हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि इसमें हमारी एंट्री कैसे होगी और किस तरह से हम अपना पोजीशन बनाएंगे। तो फिर से वही, अगर हम 15 मिनट में इसमें आते हैं तो 15 मिनट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मार्केट कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है बुलिशनेस का, और यहाँ से ट्रेड करते हुए मार्केट कंप्लीट आगे की तरफ ये बुलिश मोड में है। सो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे बनाएंगे अब उस पर बात करते हैं। तो ट्रेड के लिए दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा आज बुलिश मूवमेंट दिया है, और यहाँ से मूवमेंट में ये बायर्स ही बायर्स भरे हुए हैं 15 मिनट में। सो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है या कल अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होती है, थोड़ी सी गैप डाउन, तो उस केस में फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन दोनों केस में हम क्या करेंगे तो वो 5 मिनट में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि 5 मिनट के अंदर में जो ये बायर्स हैं, इनमें जो नीचे वाले बायर्स हैं दोस्तों, ये नीचे वाले बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स भी कुछ है लेकिन बायर्स भी हैं नीचे में काफ़ी ज़्यादा, ये ऑलरेडी बहुत हाई प्रॉफिट में आ चुके हैं। इनका प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो इनको निकालना मार्केट की बस की बात नहीं है अभी, जब तक कि बहुत ज़्यादा निगेटिव मूवमेंट ना आ जाए यहाँ पे। इसलिए अगर मार्केट कहीं पर कोई ग्लोबल प्रॉब्लम ना आए तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मूवमेंट देने के बाद से ऊपर निकलेगा, जैसे इसका डेटा एनालिसिस ऑप्शन डेटा का मिला है। सो दोस्तों इन दोनों केस में ऊपर की तरफ ही मूवमेंट मिलने वाला है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अब रही बात ये कि इसमें हम एंट्री कहाँ पे करेंगे और किस तरह से हम अपना पोजीशन बनाएंगे, तो वो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वही फिबोनाची का हेल्प लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि ये 0.23% का लेवल जो निकल के आ रहा है, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये है आपका लगभग 45,531। सो यहाँ पे 530.31। सो कल मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं ओपनिंग देता है तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों कि थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर ही मूव करेगा। इट मीन्स अगर मार्केट 530 को अगर नहीं ब्रेक करता है या 500 को भी नहीं ब्रेक करता है, सपोज दैट कि ये जो 500 का लेवल है इसको नहीं ब्रेक करता है, तो ये ऊपर ही निकलेगा दोस्तों। और यहाँ से पूरी चांसेज है कि मार्केट बुलिश ही बनेगी, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन डेटा शो कर रहा है। सो इस केस में अगर ओपनिंग फ्लैट हो या गैप अप हो, इन दोनों केस में पहले मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, कुछ बायर्स को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद से फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हम जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा उसमें कॉल में बाई करके हम अपना पोजीशन बनाएंगे। सो इस तरह से दोस्तों गैप अप और फ्लैट में होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर गैप डाउन 500 से नीचे खुल जाए, कहीं यहाँ पे 450 या 400 खुल जाता है, सपोज दैट इधर या इधर, तो फिर हमें देखना होगा कि क्या ये 500 को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर मान लीजिए कि 45,450 या 400 पे खुल जाता है और ऊपर जाकर के फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट देने लगता है, जिसकी चांस बहुत ही कम है डेटा के अकॉर्डिंग। सो अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो हमें फिर वेट एंड वॉच करके अपनी पुट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहूँगा कि मार्केट जो है इस नीचे मूवमेंट देने की गुंजाइश या चांस ना के बराबर है। पहले अगर फ्लैट या कुछ यहाँ की लेवल तक ओपन होता है तो ये ऊपर ही फिर वापस निकलेगा। सो इस तरह से दोस्तों आप लोग इन दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाइए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका हायर पॉइंट है, अगर मैं हायर पॉइंट की बात करूँ तो ये 45,000 और 46,200 के आसपास या 300 के आसपास है, जो कि टॉप है। वहाँ से मार्केट को डाउन होना पड़ेगा, वहाँ से सेलिंग आएगी। लेकिन उससे पहले 45,741 जो 45,741 है, यहाँ से भी मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे मूवमेंट दे। तो ये ध्यान रखना कि 740 या 750 पे आपको अलर्ट रहना होगा। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर आगे ये 46,000 की रैली जरूर अचीव कर लेगा। लेकिन 46,200 या 46,300 इस लेवल पे फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, और नीचे से मूवमेंट देने के बाद से फिर हम अपना पोजीशन देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। लेकिन कल के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 45,740 या 750 रहेगा ऊपर का।
अगर इसको क्रॉस करता है तब हम और आगे के मूवमेंट के बारे में बैंक निफ्टी में सोचेंगे। सो इस तरह से दोस्तों, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में कल बुलिश ट्रेड रहने वाला है और दोनों में ऐसे ही आपको एंट्री बनानी है जैसे कि डिस्कस हुआ। पहले कुछ बायर्स निकलेंगे, उनको मार्केट निकालेगा और निकालने के बाद से ओपनिंग हम देखेंगे पहले, और उसके बाद जब बायर्स कुछ निकल जाएंगे फिर हम अपने कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट, तीनों में हमें अपनी एंट्री देखनी होगी कि कहाँ पे मार्केट ओपनिंग दे रहा है। सो इस तरह से आप लोग पोजीशन बनाइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टुडे।